साइबर ठगों के अपराध से उत्तराखंड भी अछूत नहीं है। यहाँ भी आए दिन कई साइबर क्राइम के मामले देखने को मिल रहे हैं। आखिर साइबर क्राइम क्या है, किस प्रकार से जनता के साथ ठगी होती है और इससे बचने का तरीका आखिरकार क्या कुछ है, इन सब विषयों पर उत्तराखंड के सीओ साइबर अंकुश मिश्रा से एचएनएन ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। आप देख रहे हैं एचएनएन 24x7। उत्तराखंड की बात करें, देश की बात करें, जो एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है आज की डेट में, ऑनलाइन ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड जिसको हम कहते हैं। अलग अलग तरीके से साइबर ठग लोगों से पैसा ठगने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से आम जनता इन ठगों से बच सकती है, किस तरीके से वो इस फ्रॉड में नहीं आ सकती है, बचा जा सकता है, इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीओ साइबर अंकुश मिश्रा जी। सर, जिस तरीके से साइबर की अगर हम बात करें आज की डेट में, ये एक कॉमन मोड ऑफ अप्रेंटिस हो गया है ये अपराध का तरीका। क्या कुछ नए आज की डेट में ट्रेंड है इन चीज़ों को लेकर, जिस तरह से ये साइबर ठगी कर रहे हैं? कौन कौन से नए ट्रेंड हैं इसमें? इसमें जितने भी आपके दर्शक हैं, सबसे पहले उन सभी को नमस्कार। और जैसे आपने सवाल किया, बहुत अहम सवाल है कि साइबर क्राइम जो है, इसमें जागरूकता बहुत एसेंशियल है। जहाँ पे सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, आपके साथ कभी भी कोई ठगी हो जाए तो आप 1930 पर रिपोर्ट करें। तो इसमें जागरूकता के साथ साथ जो आपने ट्रेंड की बात करी, अगर मैं ट्रेंडिंग की बात करूँ कि साइबर क्राइम एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हर 6 महीने बाद कोई नया नया क्राइम आते रहते हैं सामने, नए नए मॉडस ऑपरेंडी तरीके आते हैं। जिसमें भाई नए ट्रेंड्स की बात करूंगा तो पहला ट्रेंड जो सबसे ज़्यादा अभी आजकल देख रहे हैं, सेक्सटॉर्शन के मामले हैं। जहां पे कोई वीडियो बना लेता है, कोई किसी की फ़ोटो कैप्चर कर लेता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, जिसमें आपको फेसबुक या ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया पर आपकी अनजान किसी व्यक्ति से दोस्ती होगी। उसके बाद वो आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर होगा, व्हाट्सअप नंबर शेयर होने के बाद आपसे कुछ प्राइवेट चैट हो जाएगी। उसके बाद वो एक ऑनलाइन वीडियो कॉल होगी और वीडियो कॉल पर आपकी फ़ोटो या वीडियो को कैप्चर कर सकता है। तो उसमें ब्लैकमेलिंग होती है। दूसरा जो हमने ट्रेंड देखा है बहुत ज़्यादा, वो देखा है हमने कि लोगों का रूपांतरण करना। कि आपके मान लीजिए वर्किंग कोई फैमिली मेंबर है, कोई कलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई भी नॉन पर्सन हो, उसकी फ़ोटो लगा करके व्हाट्सअप पे या किसी भी ऑनलाइन मीडियम पे वो आपसे पैसे मांगता है या कुछ भी इस टाइप से पैसे की डिमांड किसी भी मानवीय अपील रख के मांगी जाती है। इसमें कई बार हमने देखा धोखाधड़ी होती है। तीसरी चीज़ जो हमने काफ़ी देखा इस समय ट्रेंड चल रहा है, वो है व्हाट्सअप हैकिंग की शिकायतें। जहाँ पे लोग कई लोग बता रहे हैं कि सर हमारा व्हाट्सअप जो है वो कोई और चला रहा है, व्हाट्सअप हमारा कह सकते हैं डीएक्टिवेट हो गया या हम व्हाट्सअप खुद चला नहीं पा रहे हैं। तो उसके पीछे भी कई कारण होते हैं जिसमें हम लोग बार बार जागरूकता फैलाते रहते हैं, जिसमें हम बार बार कहते हैं कि आपका जो भी OTP होता है, गोपनीय अंक होता है, वो आप किसी से शेयर मत करें। दूसरी चीज़ जो व्हाट्सअप हैक होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है वह कॉल फॉरवर्ड्स का, जिसमें हम कई बार कहते हैं कि हमें कोड डायल करवा जाता है, *21* मोबाइल नंबर हैश या *401* मोबाइल नंबर हैश, जो कि नॉर्मल कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स होते हैं, जिसमें आपकी फ़ोन की घंटी जो है वो किसी और व्यक्ति के फ़ोन में बज जाती है। तो वो व्यक्ति जो है, क्रिमिनल जो है, आपके जो भी नंबर को एक्टिवेट करेगा तो उसके OTP पिन जो है उसके नंबर को फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार से व्हाट्सअप हैकिंग अगेन एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो लास्ट ईयर हमने देखा था, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उसमें कई सारे ऐसे अपराध हुए थे जिसमें डिजिटल अरेस्ट की हमने बात करी कि लोगों को धमकाया गया कि आपके खिलाफ वारंट आया है, समन आया, आपको जेल हो जाएगी, उसके नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। दूसरा जो हमने काफ़ी बड़ा लास्ट ईयर जो ट्रेंड देखा था, वो देखा था कि लोगों को कहा जाता था कि फेडेक्स पार्सल, कि आपका कुरियर पकड़ा गया है, उसमें इलीगल सामान है, उसके अंदर ड्रग्स है और उसके नाम पे पैसे मांगे जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के मॉडस ऑपरेंडी, अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध चलते रहते हैं, जिसमें जागरूकता ही एकमात्र ऑप्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहिए। सर, एक चीज़ देखने को मिलता है कि जिस तरह से साइबर जो अपराधी हैं, ये फ्रॉड का नया तरीका अपना रहे हैं। अगर हम AI की बात करें, आज AI बहुत से लोग उसको AI का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या लगता है कि ये साइबर इस चीज़ में भी एक्सपर्ट जो होते हैं, साइबर जो ठगी करते हैं, ये AI को नया ट्रेंड AI में ये मदद लेते हैं उसका कुछ? बिल्कुल, जैसे आपने बात करी, बहुत एसेंशियल चीज़ है। 2-3 चीज़ें मैं AI के संबंध में बताना चाहूँगा। जैसे AI का उपयोग साइबर क्राइम में कैसे किया जाता है। साइबर क्राइम की अगर बात करें, जिसमें लोगों को कहा जाता है कि आपने डीप फेक्स की बात सुनी होगी कि किसी की मॉर्फ फोटो, मॉर्फ वीडियो बना लेना, वो एक पहला प्रकार है। दूसरा हो गया आपकी वॉइस क्लोनिंग, जिसमें आपकी ही आवाज़ को जो है AI द्वारा मॉड्यूलेट किया जाता है और एक स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है, जिसमें वो कोई अपील करेगा या कुछ भी ऐसी बात करेगा कि उसकी किडनैपिंग हो गई या उसने कोई अपराध कर लिया और फिर आपको उसमें पैसे मांगे जाते हैं। तो वॉइस क्लोनिंग और जो डीप फेक है, ये अमूमन 2 प्रकार हैं जिसमें साइबर अपराधी इस प्रकार से इनको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़, साइबर सुरक्षा संबंधित अगर मैं बात करूँगा, आजकल ऐसे बहुत सारे
वायरस, ऐसे बहुत सारे मैलवेयर आ गए हैं जो कि एआई जनरेटेड या एआई की उस पर स्क्रिप्ट पे चलते हैं। यानी कि हमारा जो वायरस है उसके अंदर भी एक एआई टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, कैसे हमारे सिस्टम में आगे चल रहा है और कैसे अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सीईओ साइबर अंकुश मिश्रा जी, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीके से बताया है किस तरीके से जो साइबर जो ठग है उनका क्या ट्रेंड है, आम जनता किस तरीके से उससे बच सकती है। 1930 पर आप कॉल करके उस पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और पुलिस विभाग जो है उस पर कार्रवाई करते हुए आपके जो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उससे आपको बचा सकती है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ अमित रतूड़ी, HN 24/7।